प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी काव्य साहित्य के विकास पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। 4 ऑप्शंस होंगे, एक सही उत्तर आपको चुनने होंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो पहले चारों विकल्प को अच्छे से आपको पढ़ लेना चाहिए ध्यानपूर्वक, फिर आपको ऑप्शन तय करना है। पहला प्रश्न है, आदिकाल का अन्य नाम है। जैसे हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको आदिकाल के विभिन्न नामों पर चर्चा कराया था। आदिकाल का एक अन्य नाम है, ऑप्शन है स्वर्ण युग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल और भक्ति काल। क ऑप्शन है स्वर्ण युग, ख ऑप्शन है सिद्ध सामंत काल, ग है श्रृंगार काल और घ है भक्ति काल। तो बच्चों ऑप्शन ख सही है, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है, श्रृंगार काल जो रीति काल को कहते हैं। वीरगाथा काव्य की विशेषता है। दूसरा प्रश्न है, वीरगाथा काव्य की विशेषता है। ऑप्शन क है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, ऑप्शन ख है प्रकृति चित्रण, ऑप्शन ग है युद्धों का सजीव वर्णन, ऑप्शन घ है मुक्तक काव्य रचना। तो वीरगाथा काल की जो प्रमुख विशेषता है बच्चों, वह है ऑप्शन ग, युद्धों का सजीव चित्रण। नारी का रूप सौंदर्य चित्रण जो है रीतिकाल में देखने को अधिकतर मिलता है। प्रकृति चित्रण जो है छायावाद की विशेषता है। नरपति नाल ने लिखा है। प्रश्न है, नरपति नाल ने लिखा है। अब हमको देखना है कि नरपति नाल ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। क ऑप्शन है विसल देव रासो, ख ऑप्शन है संदेश रासक, ग है खुमाण रासो, घ है पदावली। तो ऑप्शन क है विसल देव रासो, सही उत्तर है विसल देव रासो। चौथा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। क ऑप्शन है भूषण, ख ऑप्शन है केशव, ग ऑप्शन है चंद्रवरदाई और घ ऑप्शन है दलपत विजय। तो बच्चों ग ऑप्शन सही है, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसकी प्रामाणिकता जो अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। कोई अर्ध प्रामाणिक कहता है, कोई अप्रामाणिक कहता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना जो है चंद्रवरदाई ने की है। वीरगाथा काल के कवि हैं। पांचवा प्रश्न है, जैसे काल विभाजन है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। तो आदिकाल का एक अन्य नाम वीरगाथा काल है। इस नाम को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। वीरगाथा काल के कवि हैं। प्रश्न है, ऑप्शन है क सूरदास, ख भूषण, ग केशव, घ चंद्रवरदाई। तो पिछले ही प्रश्न से इस प्रश्न का भी उत्तर निकल जाएगा आपका। वीरगाथा काल के कवि जो हैं वह चंद्रवरदाई हैं। काव्य साहित्य में अगला प्रश्न है, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। काव्य साहित्य में कौन सा काल जो है स्वर्ण काल कहलाता है। ये पहले वाले ऑप्शन में भी ऑप्शन के रूप में ये है। तो ऑप्शन है क ऑप्शन है आदिकाल, ख है भक्ति काल, ग है रीति काल और घ है आधुनिक काल। तो बच्चों काव्य साहित्य में जो भक्ति काल है वह स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है। निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है। क ऑप्शन है साकेत, ख ऑप्शन है रामचरितमानस, ग ऑप्शन है कामायनी, घ ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो। तो आप जान ही रहे हैं कि रामचरितमानस जो है भक्ति काल का महाकाव्य है, नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल का महाकाव्य है। कामायनी जो है छायावाद का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, जो आधुनिक काल की विशेषता है। 8वां प्रश्न है बच्चों अब हम 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है,